गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए हमारे पास वी हैव 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कभी कभी हम फिफ्थ को भी एक डिसाइड करते हैं। एक्सोस्फीयर जो है हमारी 5th लेयर है, हम ये भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फीयर, द सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड इज मेसो, फोर्थ इज थर्मोस्फीयर एंड द फिफ्थ इज एक्सोस्फीयर। अगर हम 5th लेयर की बात करते हैं, सो हम अगर कंसिडर करते हैं तो हम एक्सोस्फीयर को 5th लेयर बोलते हैं, जो कि स्पेस में विलीन हो जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आउटर स्पेस। हम अगर बात करें ट्रोपोस्फीयर की, तो ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है, इट वेराइज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। पोल्स पे ये हाइट जो है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। ये जो आप हाइट देख रहे हैं, ये हमने पोल्स की हाइट ली है। और ट्रोपोस्फीयर के अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो ये है अराउंड 18 किलोमीटर्स। देखिए यहाँ पे दो हाइट क्यों आ रही है? बिकॉज पोल्स के ऊपर जो हवा है दैट इज कोल्ड, और कोल्ड एयर इट कांट राइजेज बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स। वो 10 किलोमीटर के ऊपर जो है नहीं चढ़ पाती है, बिकॉज इट इज़ हैवियर। कोल्ड एयर क्या है हमारी? इट इज़ हैवियर। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेटर है, ये जो एरिया हम देख रहे हैं, ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा है एटमॉस्फेयर की इन ट्रोपोस्फीयर, बिकॉज हवा यहाँ पे एयर बीइंग वार्म इट इज़ लाइटर। यहाँ पे हवा क्या है? हल्की है, और ये 18 किलोमीटर ऊपर तक उठ जाती है। लेकिन पोल्स पे क्या है? हवा ठंडी होती है और इसलिए हैवी रहती है, और 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं उठ पाती है। तो एट द पोल्स द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज 10 किलोमीटर्स, बट एट इक्वेटर इट इज 18 किलोमीटर्स। देखिए ट्रोपोस्फीयर को हम वेदर स्फीयर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेदर स्फीयर, बिकॉज जो आपका रेन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, वो इसी लेयर में होता है। इस लेयर की खास बात यह है कि आप इस लेयर में जितना ऊपर जाएंगे, आपको उतना ही ठंड लगेगी। यू विल फील कोल्डर। द मोर यू गो अप द यू विल फील कोल्डर। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद HEIGHT। मिस्टेक हो गई। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एयर, इस लेयर में क्या है? एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वी फाउंड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एयर। अधिकतर वेदर फिनोमेना इसी लेयर में घटता है, तो ट्रोपोस्फीयर को हम वेदर स्फीयर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेदर स्फीयर। बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आप ओजोन की परत जो है O3, ओजोन की परत इसी लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए इस लेयर में क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन बिगड़ती है, और नेचुरल फॉर्मेशन के कारण ओजोन बनती है। तो ओजोन के बनने और बिगड़ने से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पैदा होता है इस लेयर में, जिससे हीट पैदा होती है। और यही कारण है कि इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइजेस विद हाइट। नोट करने वाली बात यह है कि एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एरोप्लेन्स फ्लाई। ओजोन की जो परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB एंड UVC। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं वो है अल्ट्रावायलेट रेज C।
चलिए बात करते हैं मेसोस्फीयर की। इसमें इस लेयर में आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद हाइट, और इस लेयर तक आते आते जो मेट्योर्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। दे बर्न अप टोटली इन दिस लेयर। तो इस लेयर का कोई खास महत्व नहीं है। दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन लेयर, दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन लेयर। बस ये ध्यान रखना कि जो मेट्योर्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स के टुकड़े होते हैं और मेट्योर्स के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, वो इस लेयर तक आते आते टोटली बर्न हो जाते हैं। हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है विद हाइट, पहली बात। दूसरी बात, दिस लेयर हैज चार्ज्ड आयंस। चार्ज्ड आयंस होने के कारण इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इट रिफ्लेक्ट्स बैक शॉर्ट एंड मीडियम वेव रेडियो वेव्स दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। तो अगर हमें किसी पॉइंट से दूर अगर कम्युनिकेशन करनी है तो इस थर्मोस्फीयर की मदद से हम कर पाते हैं। जो हमारी सैटेलाइट प्लेस की जाती हैं वो भी इसी ऑर्बिट के अराउंड की जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। ये स्पेस का ही पार्ट मानते हैं और इसमें हाइड्रोजन की और हीलियम की ज़्यादा मात्रा है। हमने बात की कि ट्रोपोस्फीयर में जो हमारा जो टेम्परेचर है इट डिक्रीजेस। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ ओजोन के एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। फिर मेसोस्फीयर में फिर डिक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पाया जाता है मेसोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर फिर क्या है, फिर से इंक्रीज होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि जब आप इस लेयर में ऊपर गए, इफ यू गो अप द टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जो अर्थ है वो अपने आप में क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ हीट। मान लीजिए अगर आप हीटर के पास खड़े होंगे तो आपको क्या है, गर्मी लगेगी, लेकिन अगर आप हीटर से दूर जाएंगे तो आपको अच्छा फील होने लगता है। सिमिलरली अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, अगर आप नीचे खड़े हैं अर्थ के सरफेस पे तो आपको गर्मी लगेगी। लेकिन आपने कभी देखा अगर आप पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, अगर आप ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से दूर पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको ठंड लगती है वहाँ पे। यही रीज़न है, बिकॉज अर्थ क्या है, अपने आप में ही एक सोर्स ऑफ हीट है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।